एक जंगल में सुंदर कौवा अपनी पत्नी रानी चिड़िया और अपनी दो बेटियों के साथ रहा करता था। सुंदर कौवा की माँ इस दुनिया में नहीं थी। उसकी एक सौतेली माँ थी। उसका नाम काली कौवी था। वो बहुत ही जालिम थी। काली कौवी इन पति पत्नी को कभी चैन से रहने नहीं देती थी। दिन भर अपने खेत में काम कराती थी और भरपेट उन लोगों को खाना भी नहीं देती थी। रानी चिड़िया अक्सर अपना खाना अपनी बच्चियों को खिला देती थी और वो भूखे पेट रह जाती थी। एक दिन सुंदर कौवा आराम कर रहा था। इतने में उसकी सौतेली माँ काली कौवी उसको आराम करते देख लेती है। आकर उससे कहती है, ओ नालायक, ये आराम करने का टाइम है। तुम यहाँ आराम कर रहे हो, उधर अनार कोई तोड़ कर ले जाएगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? चल जल्दी से जा और वहाँ अनार की रखवाली कर। इनकी आवाज सुनकर रानी चिड़िया आती है। माँ जी, सुंदर जी तो अभी ही खेत से आए हैं, बहुत थक गए हैं। इनको थोड़ा आराम कर लेने दीजिए। ये मशीन थोड़ी है कि दिन भर काम करेंगे। अच्छा रानी, तुमको अपने पति पे बहुत प्यार आ रहा है। तुम अपना काम धंधा छोड़कर यहाँ क्या कर रही हो? अगर तुम्हारा पति काम नहीं करेगा तो तुम लोगों को भोजन कहाँ से मिलेगा? रानी, तुम अपने काम पे जाओ, माँ से बहस न करो। मैं खेत में जा रहा हूँ। माँ जो एक बार कह दे वो मान लिया करो। सुंदर कौवा मुंह बनाए खेत की तरफ जा ही रहा था कि रानी चिड़िया रोते हुए कहती है, सुंदर जी, मैं आपके लिए खाना निकालती हूँ, आप खाना खा लीजिए। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है। नहीं रानी, रहने दो। माँ की बात सुनकर मेरा पेट भर गया, अब मैं नहीं खाऊंगा। सुंदर कौवा अनार की रखवाली करने के लिए खेत की तरफ चला जाता है। थोड़ी देर बाद रानी चिड़िया सुंदर कौवे के लिए खाना लेकर खेत में आती है। रानी, तुम क्यों रो रही हो? और ये तुम खाना लेकर खेत में क्यों आई? मैंने कह दिया ना कि मुझे भूख नहीं है। यार, जब मैं एक बार तुमसे कह दिया करूं तो तुम मान लिया करो। मेरा पेट भर गया है माँ की बात से ही, अब मैं क्या खाऊं? ए जी, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है। अगर आप इस तरह गुस्सा होंगे और खाना नहीं खाएंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे और माँ तो इलाज कराने के लिए पैसे भी न देगी। तो कहीं आपको कुछ हो गया तो मेरा और मेरी बच्चियों का क्या होगा? सुंदर कौवा अपनी पत्नी रानी चिड़िया की बात सुनकर इमोशनल हो जाता है। उसके आंख से आंसू बहने लगते हैं। उसके बाद सुंदर कौवा भोजन कर लेता है। रानी चिड़िया फिर घर आ जाती है। सुंदर कौवा खाना खाने के बाद थोड़ा सा अनार के छांव में बैठ जाता है आराम करने के लिए। सुंदर कौवा बहुत ज्यादा थका हुआ था, इसलिए उसकी आंख लगने लगती है। कुछ देर के बाद सुंदर कौवा को नींद आ जाती है। उसके बाद सुंदर कौवा की सौतेली माँ काली कौवी भी घर से निकलती है खेत की तरफ। काली कौवी जब आती है तो देखती है कि सुंदर कौवा सो रहा है। हरामखोर, तू यहाँ मजे से सो रहा है और अनार चोर चोरी करके ले जाएंगे। मैं तुमको भेजी थी इसके देख रेख करने के लिए। इसको पानी भी नहीं डाला है और सो रहा है। रुक, अभी मैं तेरा इलाज करती हूँ। काली कौवी एक डंडा उठाती है और सुंदर कौवा के सर पे गिराने लगती है। माँ, छोड़ दो माँ, अब से ऐसी गलती नहीं होगी। माँ, मैं आज के बाद से कभी खेत में नहीं सोऊंगा माँ। सुंदर कौवा जब घर आता है तो रानी चिड़िया उससे कहती है, अरे ये आपको क्या हो गया? मैं जब खेत पे गई थी तो आप तो बिल्कुल ठीक थे। ये अचानक क्या हो गया? ये आपका पर जख्मी कैसे है और आप कराह क्यों रहे हैं? सुंदर कौवा अपनी पूरी कहानी रानी चिड़िया को सुनाता है। अब तो हद पार हो गई। सुंदर जी, हम लोग इस घर में अब एक पल के लिए भी नहीं रुकेंगे। आपको अपनी चिंता नहीं है तो कम से कम मेरी और बच्चियों को तो चिंता कीजिए। माँ हम लोगों पे भी कितना जुल्म करती है। इसलिए सुंदर जी, मैं तो कह रही हूँ अभी चलो। उसी रात सुंदर कौवा अपनी पत्नी और अपनी बेटियों के साथ चल देता है अपने बागीचे की तरफ। सुंदर कौवा जब अनार के नीचे पहुंचता है तो अचानक उसको अपनी माँ की बातें याद आ जाती है, इसलिए वो रोने लगता है। माँ, तू मुझे छोड़कर चली गई और पापा ये सौतेली माँ लाए हैं। माँ वो बहुत जुल्म करती है,
हम लोगों को भरपेट खाना भी नहीं देती। मैं इन बागीचों में दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर भी भरपेट खाना नहीं खा पाता हूँ। और आज तो उसने जुल्म के हद ही पार कर दिए, इसलिए हम लोग घर छोड़कर चले आए हैं। अब तो हम लोग बेघर हैं, कहाँ जाएं? है ऊपर वाले, तू हमारी मदद कर। सुंदर कौवे, तुम क्यों रो रहे हो? तुम सब चुप हो जाओ। मैं जादुई पेड़ हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। सुंदर कौवे, तू बेघर नहीं है, तू हमारी बहुत सेवा किया है। तुम्हारी वजह से ही हम सब हरे भरे हैं। तुम हमारे ऊपर बहुत ही ध्यान से पानी डालते हो। इस सेवा के बदले में मैं तुमको एक अनार का घर देता हूँ। वो घर जादुई है, उसमें हर सुविधाएं तुमको मिलेंगी। सुंदर कौवे, तुम रोना बंद करो और जाओ, वो अनार घर तुम्हारा ही है। सुंदर कौवा अपनी पत्नी रानी चिड़िया और अपनी बच्चियों के साथ अनार घर में आता है तो देखकर बहुत ही खुश होता है, क्योंकि वो घर लाजवाब था, बहुत ही सुंदर था। अब तो सुंदर कौवे की कोई परेशानी ही नहीं थी, क्योंकि ये घर जादुई था। इस घर में हर चीज अपने आप ही इसको मिल जाया करती थी। इस तरह ये सब हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं।